ठीक है, लिखो नेक्स्ट मेथड। ये अभी और एक मेथड बचा था एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन का, ये मेथड है। लिखो बाय, लास्ट मेथड बचा है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, देखो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस लिखो, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ the electrolysis of potassium salt of dicarboxylic acid, potassium salt of dicarboxylic acid such as potassium succinate, potassium succinate, SUCCINATE, potassium succinate give एल्किन। ओके, अच्छा देखो इसमें क्या होता है, जैसे CH2 COOK ये आया सक्सेनिक एसिड से। मैं थोड़ा एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो बस ये थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर COOH एंड COOH अगर ऐसा होता है तो उसका नाम होता है आपका, सॉरी इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। ये थोड़ा याद रखना, अगर COOH का बीच में एक CH2 आता है और ये COOH होता है तो उसका नाम होता है मैलोनिक एसिड। ओके, और COOH ग्रुप का बीच में अगर 2 CH2 आता है तो उसका नाम होता है सक्सेनिक एसिड। ठीक है, ये थोड़ा बस इंफॉर्मेशंस के लिए आपको याद रखना है। अच्छा, अभी ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड हो रहा है, इसमें क्या करूं, ये पोटेशियम सक्सिनेट लिया, मीन सक्सेनिक एसिड क्या पोटेशियम सॉल्ट है, ओके, जिसमें पोटेशियम आयन मेटल प्रेजेंट है। तभी इसको अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। बट क्वेश्चन ये कैसे बनेगा, देखो एक्चुअली इसका जो मैकेनिज्म है, ये जो CH2 COOK ये है, ये अगर आयनाइज होगा सोल्यूशन में क्या बनाएगा, CH2 C माइनस प्लस 2K प्लस। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये पोर्शन जो आ रहा है ये हमारा कौन है, कौन सा है, ये एनायन है और ये हमारा कैटायन है। ओके, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा। मीन्स ये पकड़ लो एक कंटेनर के अंदर हो रहा है, उसमें हम दो इलेक्ट्रिक वायर डाल दिया। ओके, तो एक इसमें हो जाएगा कैथोड, एक हो जाएगा एनोड। ठीक है, तो किसका क्या चार्ज है, कैथोड और एनोड में किसका क्या चार्ज है, कैथोड का चार्ज क्या होता है, एनोड का चार्ज क्या होता है, कैथोड का माइनस होता है, एनोड का प्लस होता है। ओके, तो अभी जो हमारा एनायन प्रेजेंट है वो एनायन कहाँ जाएगा, एनोड में जाएगा, कैथोड में जाएगा, एनायन नेगेटिव चार्ज। एनायन का मीनिंग होता है ये एनोड, ये एनायन है, तो इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो कहाँ जाएगा, जहाँ पॉजिटिव है उधर जाएगा। तो पॉजिटिव कहाँ पे है, एनोड में, तो अभी रिएक्शंस कहाँ होगा, एनोड में होगा। दैट इज अभी जो नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शंस होगा ये कहाँ होगा, एनोड में होगा। तो अभी लिखूंगा हम लोग, ये तो ज़रूरत नहीं यार, ये लिख लिया ना। अभी एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस है, इसने पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O डॉट C डबल बॉन्ड O डॉट। ओके, इस O डॉट का मीनिंग है फ्री रेडिकल बनाएगा। इसके बाद देखो फ्री रेडिकल को बनता है, सनलाइट में बनता है, इलेक्ट्रिसिटी देने से बनता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, इसका फ्री रेडिकल बन रहा है। इसके बाद ये जो बॉन्ड है इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ओके, अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो देखो इसने क्या बनाएगा, ये CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट प्लस 2 CO2। ये समझ में आया CO2 कैसे बना, क्योंकि देखो ये जो डॉट है और इसमें कार्बन का पूरा डॉट मिलेगा, इस डॉट ये डॉट मिल के क्या बना देगा आपका CO2 बनाएगा। सिमिलरली अभी इसमें जो CH डॉट आ रहा है कहाँ से, ये बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ तो इधर डॉट आया, और ये बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ तो इधर डॉट आया। ठीक है, मैं फ्री रेडिकल आया। अभी ये जो फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल है, ये दोनों क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बना के क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में CO2 बन रहा है। ओके, दिस इज द प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ एल्किन। कहाँ से बनेगा, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट से बन रहा है। और ये कौन से मेथड्स हैं, कोल्ड रिएक्शन से। तो कोल्ड रिएक्शन से हम लोग एल्केन भी बनाना सीख लिया था आगे, अभी एल्किन भी बना सकता हूँ। एल्काइन में जब जाऊँगा तब भी देखूँगा एल्काइन भी बना सकता हूँ हम लोग। ठीक है, बस ये पहले एल्किन के लिए है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन से, कोल्ड रिएक्शन से। तो अगर ओनली कोल्ड रिएक्शन पूछेगा तो आप तीनों में से कोई भी एक लिखने से करेक्ट है। ओके, तो पहले से लिखना है ना, ठीक है। एक्चुअली आपको इतना ही चाहिए, ये पोर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, प्लस CO2 बनेगा, इतना ही चाहिए हम लोगों को। और ये मैंने दिखाया कैसे फॉर्म हुआ। ओके, ये जो CH2 डबल बॉन्ड कैसे आ रहा है और कितना दिन अभी याद रहेगा, 2 दिन का भूल जाओगे। डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ ये आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स मैंने ये कोल्ड रिएक्शंस एल्केन में भी दिखाया था, ऐसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स हुआ था। उसमें एक CO2 एलिमिनेट हुआ था, एक डॉट आया था, देन एक CH3 डॉट और एक CH डॉट के जाके CH3 बॉन्ड बनाया था। ओके, इस केस में क्या हो रहा है, ऑलरेडी 2 मोलिकुल जरूरत नहीं, एक ही मोलिकुल में 2 डॉट आ रहा है, मीन्स 2 फ्री रेडिकल आ रहा है, दोनों का बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद एनोटेशन थोड़ा लिख लो। अगर समझ में नहीं आया तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो क्लियर नहीं होगा। और अगर क्लियर नहीं करके घर जाओगे तो इधर आने का क्या जरूरत था। सही है ना। कोई भी कन्फ्यूजन है तो बोल देना, बाकी लोग क्या सोच रहे, अगर ये सोचोगे तो नहीं होगा। आपको जो समझ में नहीं आया बाकी किसी को समझ में नहीं आया, पूछ के देख लेना। समझ में आया तो वही आपको ये आपको याद रखना है, जो मेरे को समझ में नहीं आया तो मीन्स किसी को समझ में नहीं आया, और जो मेरे समझ में आ गया बाकी को भी आ गया। जो नहीं आएगा तुरंत बोल देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाद में बोलने से आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बाद में बोलने से मैं इतना डिस्क्राइब नहीं बोलूँगा, थोड़ा आपको ये करके शॉर्ट करके बोलूँगा मैं। अभी अगर बोलोगे तो मैं डिस्क्राइब करके बताऊँगा, क्योंकि अब टॉपिक पर आ रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया ये जो डॉट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रेडिकल बना रहा है। डन। अभी चला जाऊंगा हम लोग इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एडिशन रिएक्शन मैथ्स क्लास में भी कराया था ना, एडिशन रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है।
एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम लिखूँगा इसके अंदर सब पॉइंट अगर डालूँ, पहले एडिशन ऑफ हैलोजन, पहले हैलोजन के एडिशन सीखूंगा, देन एक एक करके आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है, इसमें अगर हैलोजन को ऐड कराते हो, हैलोजन मीन्स पकड़ लो आपके पास Cl2 है, Br2 है, I2 है, कोई भी हैलोजन को हम ऐड कर सकता हूँ। हैलोजन को अगर ऐड कराऊंगा, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो कंडीशन। क्या कंडीशन है इसमें? कंडीशंस होना चाहिए, ये शुड बी रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर में होना पड़ेगा, एंड ये CCl4 सॉल्वेंट का कंडीशन में होना चाहिए। CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इस CCl4 सॉल्वेंट में ही होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। ओके, रिएक्शंस होगा, बाकी और कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये जो आपके पास देखो जो डबल बॉन्डेड, अच्छा से देखो बाद में उठाना, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन के साथ 2 Cl ऐड होगा, और ये जब ऐड होगा बस इतना याद रखना, जो ये अपोजिट फैशन में ऐड होगा। और अपोजिट फैशन का मीनिंग हो रहा है अगर एक नीचे से अटैक हो रहा है और एक का ऊपर से अटैक होगा, मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपोजिट में बनेगा, मीन्स ट्रांस बनाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में हम लोग को हमेशा ये थोड़ा ध्यान देना है, जो ये जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, अगर मैं ये Cl को नीचे लिखूं तो ये जो Cl है इसको मैं ऊपर लिखूंगा, दैट इज़ इसमें जो ट्रांस फैशन में ये अटैक हो रहा है, ओके, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड से अटैक होता है, इसके लिए ये प्रोडक्ट ऐसे बनता है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास ऐसा रिएक्टेंट है, पकड़ लो एक, ओके, ऐसा है, इसमें मैंने Br2 दिया, CCl4 दिया, और रूम टेम्परेचर हमेशा बोलेगा, ऐसा नहीं है, नहीं भी बोल सकता है। अभी इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ जो Br ऐड होगा, इट शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये Br, एक Br अगर मैंने ऐसे लिखूं तो और एक को कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, समझ में आया? ये अपोजिट फैशन में ऐड होगा, ओके। और ये जो एडिशंस होता है वो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, और ये ट्रांस एडिशंस होगा, ओके। जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसमें भी ट्रांस ही होता है, इसमें भी ट्रांस ही आ रहा है, क्लियर? अच्छा, अभी अगर इसमें ये थोड़ा, इसमें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, अगर जो रिएक्टेंट है इसमें मैं Cl2 ऐड कर रहा हूँ, बट टेम्परेचर के साथ सनलाइट डाल दिया। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अगर 523 से 773 केल्विन के बीच में है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है उसका बीच में, इसका इस बीच में टेम्परेचर अगर है, तो उस केस में जो रिएक्शंस होगा उस रिएक्शन में Cl का एडिशन नहीं होगा, Cl एडिशन नहीं करेगा, कोई भी हैलोजन एडिशन नहीं करेगा एट हाई टेम्परेचर, उसमें फिर से फ्री रेडिकल रिएक्शंस होगा, ओके। दैट इज उस केस में आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा, और ये सब्स्टिट्यूशंस कहाँ होगा, जहाँ आपका डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड अगर नहीं है तो हम अगर देखूँ, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड है, उसका जो एडजासेंट कार्बन होता है ये कार्बन है, और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का ये जो कार्बन है उसको हम बोलता हूँ एलाइलिक कार्बन, ALLYLIC, एलाइलिक कार्बन, ओके। डबल बॉन्ड का एडजेसेंट जो कार्बन होता है उस कार्बन में उसका एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशंस होगा। ये स्पेसिफाइड एग्जांपल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद जो आएगा सब रूल का हिसाब से आएगा, मैकेनिज्म रहेगा, इसका मैकेनिज्म है, लेकिन ये टेम्परेचर के साथ वेरिएशंस हो रहा है, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, बस आपको याद रखना है। इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो ये CH2 के साथ एक Cl आ जाएगा, देन CH डबल बॉन्ड CH2 में कुछ चेंज नहीं होगा,
ओके, दैट इज सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन इन द अल्फा कार्बन एटम, जो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन है उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर। सिमिलरली अगर एग्जांपल ऐसा होता, बाद में लिख लेना, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, अगर ऐसा है, इस केस में अगर आपको बोलेगा Br2 सनलाइट प्रेजेंट है, और कुछ नहीं बोला, टेम्परेचर बोल भी नहीं सकते, नहीं बोल सकता है, सनलाइट प्रेजेंट है, उसके मीनिंग है डबल बॉन्ड में एडिशन नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है, कौन सा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, ये सुन लो। अब ये चारों हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट का है, इस चारों में से कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक Cl आ जाएगा, बा Br आएगा, इसमें Br दिया तो Br आएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, अभी प्रोडक्ट बनेगा, आप नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ। इसमें हमेशा कहाँ बनेगा, जो अल्फा कार्बन है उसके जो मीन्स डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है उस कार्बन में ही बनेगा। अगर कोई भी एक कार्बन ब्लॉक है, कोई भी एक पोजीशन अगर ब्लॉक है, पकड़ लो इसमें एक मिथाइल ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, तो जिस पोजीशन में अभी खाली जगह मिलेगा, मीन्स इसके लिए भी ये सेंटर और ये सेंटर है, लेकिन इस सेंटर में देखो, इसमें जो नीचे वाला जो सेंटर है इसमें ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट मीन्स इसमें कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो जब नेक्स्ट वाला जो आएगा Cl, जहाँ कोई बैठा हुआ है उधर नहीं जाएगा, क्योंकि उधर जाने से रिपल्शन होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, जहाँ खाली है उसको मीन्स प्रेफर करेगा, तो कौन सा प्रेफर करेगा, आपका ये जो सेंटर है उसको प्रेफर करेगा। इस सेंटर का जो हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या प्रोडक्ट बना देगा, इसमें Br डाल देगा, और ये सी जैसे रह जाएगा। क्लियर। अगर और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में उठाना, देखो पहले आपको समझ में आना पड़ेगा डिस्टिंग्विश क्या हो रहा है। मैंने इधर भी एक दिया मिथाइल, इधर भी एक मिथाइल, इधर एक मिथाइल दे दिया, ठीक है। अभी अगर मैं सनलाइट दूं, Br2 दूं, देखो ये जो कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है उसको हम बोलता हूँ अल्फा कार्बन। तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा अल्फा है। ओके, देखो ये जो रिंग का जो 2 अल्फा है, कहाँ है, दोनों रिंग का जो अल्फा है उसमें पहले से एक एक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये जो अल्फा है इसमें कोई भी कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो अगर Br को इधर जाके जोड़ना, व इधर आके जोड़ना, और Br को इधर जाके जोड़ना, देखो ये इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो उसको रिपल्स करेगा व उसको रेसिस्ट करेगा रिएक्शंस करने के लिए। दैट इज वो कौन सा प्रोडक्ट को मीन्स कौन सा पोजीशन को चूज करेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये तो CH3 है ना, ये तो एक्चुअली CH3 है, सही है। तो CH3 का जो हाइड्रोजन है इसको चूज करेगा। अभी आप बोल सकते हो सर ये भी तो CH3 है, इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि डबल बॉन्ड के फर्स्ट नेक्स्ट वाला कार्बन का चूज करेगा, इसके बाद वाला नहीं, बीटा वाला नहीं, अल्फा वाला चाहिए। तो ये तो बीटा में चला गया, इसके लिए इसमें नहीं जाएगा, लेकिन ये देखो ये अल्फा में है, इसके लिए इसमें जाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अभी, और ये दोनों जैसा है ऐसा रह जाएगा। अच्छा Br तो Br होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो दिस इज द प्रोसेस। अगर हम टेम्परेचर बा कंडीशन को चेंज करता हूँ, अगर सनलाइट में डालता हूँ तो ऐसे करके प्रोडक्ट बनेगा, बट इट शुड बी इन द एलाइलिक कार्बन में बनेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, और ये एलाइलिक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन और भी कुछ रिएजेंट है जो एलाइलिक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और कौन सा रिएजेंट है, आ रहा हूँ नेक्स्ट रिएजेंट, लिख लेना, एक साथ लिख लेना सब, ये एक पार्ट एक साथ कंप्लीट कर देता हूँ। CH डबल बॉन्ड CH2 है। अगर इसमें हम लोग SO2Cl डालता हूँ, क्या नाम था, मैंने आज बोला था क्लास में, क्या नाम है उसका, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ओके, इस केस में भी सेम जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी अल्फा कार्बन का ही जो हाइड्रोजन है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर ये और भी एक रिएजेंट है जो इसके लिए एप्लीकेबल,
हम लोग यूज़ कर सकता हूँ, अगर ये NBS है, NBS का नाम होता है एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। हम लोग को अभी पता चला सक्सेनिक एसिड कैसा होता है, CH2 C डबल बॉन्ड O, N है तो इसके लिए ऐसा हो जाएगा, Br है तो ऐसा हो जाएगा। ये NBS का स्ट्रक्चर है। तो NBS देने से भी NBS क्या प्रोवाइड करेगा, Br को प्रोवाइड करेगा। Br कहाँ आएगा, सिमिलरली ये जो अल्फ़ा पोजीशन है उसमें भी Br आएगा। तो दिस इज द डिफरेंट रिएजेंट जो एडिशन रिएक्शंस में आ रहा है, लेकिन रिएक्शंस क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। कहाँ, अल्फा कार्बन में। एडिशंस कहाँ हुआ था, ओनली द फर्स्ट कंडीशन। कौन सा कंडीशन है, देखो अगर CCl4 कंडीशन है उस केस में ही ओनली एडिशंस हो रहा है। अगर हेलोजन ओनली डाइहेलोजन एटम है और बाकी हर केस में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है। क्लियर। तो इसके लिए आपको ये रीजन याद रखना है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है उसको देख के आपको आंसर आएगा। ओके इसमें बस आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको बोलेगा ये दे दे, इतना तो गिवन रहेगा और इधर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, आंसर लिखना है 1 मार्क्स। समझ में आया। तो ऐसे करके ऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो डबल बॉन्ड के साथ अल्फा कार्बन है, तो उसका नंबर क्या मैटर करता है? नंबर मैटर करेगा। इट इज ओनली इन द डबल बॉन्ड का नियर जो कार्बन है उस कार्बन में होगा, ओनली एलाइडिक पोजीशन में होगा। मतलब एक में अगर CH2 होगा, एक में CH2 होगा, तो जैसे एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा मेरा। जैसे पकड़ लो, आपके पास ऐसे एग्जांपल है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है, ठीक है। नहीं सर, उस साइड में उस साइड में भी एक है, उस साइड में भी एक लगाता हूँ, इस साइड में एक CH3 लगाता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी इधर एक पोजीशन है, इधर भी अल्फ़ा है, इधर भी अल्फ़ा है। मैंने क्या बोला, ये कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल को। तो अगर इधर फ्री रेडिकल बनेगा और इधर फ्री रेडिकल बनेगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, नो डाउट ये वाला CH2 वाला। तो इधर जो Cl आएगा वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट होगा। बट ये नहीं होगा, ऐसा नहीं, इसमें प्रोडक्ट बनेगा लेकिन क्वांटिटी में कम बनेगा, क्योंकि इसमें जो डॉट आ रहा है ये जो फ्री रेडिकल होगा इस केस में, क्योंकि सनलाइट दे रहा हूँ, सनलाइट में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो फ्री रेडिकल भी हम लोगों को पता है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 1 है, 2 है, और इसके लिए ओनली 1 ही है। ओके तो नो डाउट इस केस में ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। बस कॉन्सेप्ट एक ही है, आपको आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस चैप्टर कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई करना है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अभी आप लोग इसको थोड़ा कॉपी कर लो। शुरू करो। जी सर। ओके एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। सेकंड पॉइंट लिखो एल्कीन रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड, एल्कीन रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड HCl HBr और HI, HCl HBr और HI to form HCl HBr और HI to form alkyl halide। ओके एक रिएक्शन लिखो, जैसे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसमें मैंने एक HCl को ऐड कराता हूँ। देखो अगर HCl को ऐड कराना है तो 2 कार्बन में कोई भी एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ Cl ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी ट्रांसिस का कोई ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हो जाएगा CH3 और एक हो जाएगा CH2 Cl, ठीक है। अच्छा अभी लिखो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड
एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन unsymmetrical alkane is according to Markovnikov rule, Markovnikov, Markovnikov rule, KOV, दो बार भी है, Markovnikov rule. देखो, according to this rule, during the addition across unsymmetrical multiple bond, during the addition across unsymmetrical multiple bond, the negative part of the addendum, addendum bond, comma, the negative part of the addendum का मीनिंग होता है जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, unsymmetrical multiple bond, comma, the negative part of the addendum, addendum ब्रैकेट में लिख सकते हो अटैकिंग रिएजेंट, लिखा एडेंडम, क्या बोला, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम join with the carbon atom of double bond, joins with the carbon atom of multiple bond which carries lesser number of hydrogen atom, while the positive part goes to the hydrogen atom, while the positive part goes to the carbon atom of multiple bond with a larger number of hydrogen atom, तो उसका क्या मीनिंग है। देखो, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, जैसे एक रिएजेंट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, देखो ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट जो डबल बॉन्ड है, अच्छा देखो ये डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल नहीं है, इसको अगर इधर से ब्रेक डाउन करोगे ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम नहीं मिलेगा, और ये जो ऊपर का जो था इसको अगर ब्रेक डाउन करोगे दोनों साइड सेम मिलाता, इसके लिए हम लोग ने कोई भी कार्बन में H, कोई भी कार्बन में Cl को ऐड कर पाया। बट सेकंड जो केस है, सेकंड केस में बोला ये अनसिमेट्रिकल है, एल्किन अनसिमेट्रिकल है, मीन्स एल्किन का दोनों डबल बॉन्ड का दो साइड सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल होता है। अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्किन में कभी भी हेलोजनेशन रिएक्शंस होता है, सॉरी नॉट हेलोजनेशन, अगर हेलोजन एसिड को हम लोग ऐड करता हूँ उस केस में ये मार्कोनिकव रूल का हिसाब से चलेगा। ओके, मार्कोनिक ने बोला क्या, जो नेगेटिव पार्ट होता है, जैसे हमारा HBr है इज एग्जाम्पल, HBr में नेगेटिव पार्ट कौन होगा, Vr माइनस, पॉजिटिव पार्ट कौन होगा, H प्लस। बोला द मल्टीपल बॉन्डेड जो कार्बन है, उस कार्बन में जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ पॉजिटिव पार्ट ऐड होगा, तो पॉजिटिव पार्ट कौन है, H, तो H कहाँ आएगा, इधर। और बोला जिस कार्बन में कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ नेगेटिव पार्ट ऐड होगा, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इधर। क्लियर, दैट इज हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH Br, ये CH2 था, अभी CH3 हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। अच्छा अच्छा, इसमें
ये उल्टा प्रोडक्ट भी बनेगा, जो और एक प्रोडक्ट है वो भी बन सकता है। जैसे अगर उल्टा होता, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2Br हो जाएगा, बट मेरा ये मेजर है, ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनेगा, और ये थोड़ा एक दो बन सकता है, बस माइनर क्वांटिटी। पॉसिबिलिटीज़ है बनने का, कितना बनेगा डज नॉट मैटर, हम लोगों को उसका हम लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना बन रहा है, लेकिन बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्वांटिटी कम बनेगा लेकिन बनेगा। ओके, तो ये मेजर है, ये माइनर है, ठीक है। और सिंपल, मैंने लास्ट दिन जब एल्केन में जब मैंने एलिमिनेशंस कराया था, इस चैप्टर का जो प्रिपरेशन में एलिमिनेशंस कराया था, श्वेट्ज़र में बोला था पोर इज़ पोरर, जिसके पास कम हाइड्रोजन था क्योंकि एलिमिनेट हो रहा है। एलिमिनेट का मीनिंग होता है जिसके पास कम नंबर होता है, वही तो एलिमिनेट होता है। इसके लिए उधर एलिमिनेट किसका हुआ था, जिसके पास कम नंबर था वो एलिमिनेट हो गया। अभी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एडिशन मीन्स क्या होगा, जिसके पास ज़्यादा नंबर है उसके साथ ऐड होगा। तो जिस नंबर का मीनिंग होता है, ये नंबर का मीनिंग होता है हाइड्रोजन का नंबर। तो डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, दोनों कार्बन में जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ ही हाइड्रोजन ऐड होगा। और आगे जो श्वेट्ज़र रूल था, डबल बॉन्डेड जिस कार्बन में Cl प्रेजेंट था उसका एडजेसेंट कार्बन जिसमें कम हाइड्रोजन था उसमें से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ था। तो एलिमिनेशन, पोर इज पोरर, एडिशन, रिच इज रिचर। ओके, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें हाइड्रोजन आएगा नेक्स्ट हाइड्रोजन। क्लियर हुआ। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, एक हमारा मेजर प्रोडक्ट है, एक हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट किसका हिसाब से आएगा, मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से आएगा। बट इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली द रिएक्शन, इसका जो मैकेनिज्म है, ये रिएक्शंस कैसे हो रहा है ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का अभी कुछ क्वेश्चन आएगा जिसे शिफ्टिंग वगैरह शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग के लिए हमको पता होना चाहिए उसका जो मैकेनिज्म्स है, व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे रिएक्शंस हो रहा है, क्यों ये इसको हम क्यों मेजर प्रोडक्ट बोला। उसने तो बोल दिया ठीक है, लेकिन अभी हमको देखना पड़ेगा जो मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिसाब से जो रूल्स वगैरह है हम लोगों ने जो सीख के आया हूँ उससे कॉन्सेप्ट का हिसाब से हम दिखाऊंगा जो ये क्यों ज़्यादा बन रहा है। क्लियर। देखो बाद में उठाना, पहले देखो ये मैकेनिज्म करना है। जो मेरा रिएक्टेंट है मैं उसको रिएक्टेंट को लिख रहा हूँ। देखो क्या था, CH3 CH डबल वन CH2 है, मैं इधर भी लिख रहा हूँ CH3 CH डबल वन CH2 है। अच्छे से देखना, मैं दोनों प्रोडक्ट को दिखाऊंगा। देखो इसके साथ कौन ऐड करेगा, HBr। HBr दिया था ना, इसे दिया था HBr दिया था। अभी देखो ये जो बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल में जो ब्रेक होगा दो कार्बन का बीच में बॉन्ड है, तो ऐसा तो हो सकता है ये कार्बन ने ऐसा इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसने बोलेगा नहीं मैं लेता हूँ। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। ये एरो देखो, एरो का डायरेक्शन देखो, समझ में आया क्या। दो कार्बन है, मैंने इसके साथ हाथ बॉन्ड बनाया, तो हो सकता है मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, हो सकता है उसने तोड़ दिया। क्लियर। तो उसने अगर तोड़ देगा तो मेरा प्लस आ जाएगा, और मैंने अगर तोड़ दूंगा तो उसके बाद प्लस आ जाएगा। क्लियर। मैंने इसको इससे इलेक्ट्रॉन छीन के ले रहा हूँ और एक हो सकता है उसने मेरे से इलेक्ट्रॉन छीन के लेगा। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, तो अभी जब इलेक्ट्रॉन मैं छीन के लूँगा तो मेरा पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव जब होगा मैंने क्या करूँगा, मैं और किसी को अटैक करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर। तो अभी किसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, ये CH2 का ये CH2 का इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, और इसने क्या करेगा, ये माइनस जब हो जाएगा उसने आके इस H को ले लेगा। क्लियर। दैट इज ये आके क्या करेगा, इस H प्लस को अटैक करेगा और Br इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। क्लियर। इस केस में भी इसने आके H प्लस को लेगा, Br बाहर चला जाएगा। इतना तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी का। ओके, अभी सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये हमारा CH3, ये CH, ये हो गया हमारा CH2 की जगह में CH3 और प्लस हमारा Br माइनस। देखो ये जो कार्बन है, अभी इस कार्बन को वो प्लस चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि इस कार्बन ने छीन के ले लिया था तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। यस और नो। अभी इस केस में क्या होगा, CH3 ये हो जाएगा CH2, ये H ले लिया ना, और इस कार्बन का ऊपर प्लस आएगा और साथ में Br माइनस बनेगा। ये सुनो। क्लियर। अच्छा, दैट इज ये जो बीच में जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसका नाम होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट
जैसे हमको मूवी में इंटरवल आता है ना, जैसे इंटरमीडिएट है। ओके, इंटरमीडिएट होता है जैसे आपको एक रिएक्शंस करना है तो रिएक्शन का बीच वाला जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट नहीं है, जो रिएक्टेंट भी नहीं है, लेकिन दोनों का बीच में जो कंडीशंस आता है उसको बोलता है इंटरमीडिएट। ओके, तो इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है, देखो इंटरमीडिएट को वो डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। जैसे सिंपल एग्जांपल पकड़ लो, आपका घर से आप मेरा घर पे आओगे, आपका घर मीन्स आपका रिएक्टेंट हो, मेरा घर मीन्स प्रोडक्ट है। ओके, और आपको आने के लिए पकड़ लो रास्ता बहुत ख़राब है। ओके, आज आपको पता चला ये रास्ते में काम चल रहा है, इसमें पूरा रास्ता ख़राब हो गया। ठीक है, अब आओगे, अगर ठीक है आओगे, अगर आओगे तो आपको मेहनत करके आना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशंस अच्छा है, आप जितना जल्दी आ सकते हो, जितना जल्दी आप प्रोडक्ट बना सकते हो, जितना जल्दी आप आपका घर से मेरा घर में आ सकते हो। इंटरमीडिएट अगर ख़राब होगा उतना जल्दी नहीं आ पाओगे, आपको घूम के आना पड़ेगा, 1 घंटे के बाद आना पड़ेगा। यस और नो? तो 1 घंटे के बाद आएगा तो उसका मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट कम बनेगा। जल्दी आऊँगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, मैं ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। 1 घंटे के बाद आऊँगा तो कम पढ़ूंगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? दैट इज़ ये इंटरमीडिएट जो होता है ना, दिस इज द मेन फैक्टर। रिएक्शन डिपेंड करता है इंटरमीडिएट के ऊपर। जितना जल्दी इंटरमीडिएट बनेगा उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट बनता है। अबे हर रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनता है, लेकिन इस केस में इंटरमीडिएट बन रहा है। ओके, पहले इंटरमीडिएट बनेगा देन प्रोडक्ट बनेगा। तो इंटरमीडिएट बनेगा वो डिपेंड करता है जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उसमें से कौन सा इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्गर है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी फॉर्म होगा। अभी हमको देखना है इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये दोनों इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो इस केस में जो कार्बोकैटायन आ रहा है, देखो ये हमारा सेकंड डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री और सेकंड डिग्री समझ में नहीं आया? ऐसा कोई है? एनीवन? नहीं हो तो बोल देना, मैं बोल दूंगा। सेकंड डिग्री का मीनिंग होता है जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा हुआ है। हाउ मेनी कार्बन इसके साथ? 1 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, ये 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन, इसके लिए सेकेंडरी है ये। ठीक है, और इस केस में देखो जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है। आप बोल सकते हो सर ये भी तो है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं है ना, डायरेक्टली लिंक अप होना चाहिए। कितना है? एक ही है, इसके लिए 1 डिग्री है। क्लियर? ओके, तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ाई किया था, 1 डिग्री और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में व्हिच इज मोस्ट स्टेबल? नो डाउट 3 डिग्री, आफ्टर दैट 2 डिग्री। तो इस दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन आ रहा है? अगर ये मैंने x लिखा और इसको मैंने अगर y लिखा तो ये x और y में नो डाउट x इज मोर देन y। तो जो इजी है आपको, अब आपका घर से मेरा घर पे आ रहे हो, आपके पास 2 रास्ता है, एक रास्ता एकदम खराब है और एक रास्ता बहुत अच्छा है, तो आप कौन सा चूज करोगे? अच्छा रास्ता? ये सुन लो, तो इसके लिए अच्छा रास्ता कौन सा है? ये वाला x वाला। तो x को तरफ जाएगा ज़्यादा, तो मीन्स ज़्यादा x फॉर्म होगा। ज़्यादा x फॉर्म होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा ये फॉर्म होगा rather than दिस वन। यस और नो? तो सिंस x इज मोस्ट स्टेबल देन y। अभी क्या होगा? ये जो Br माइनस है इसने जाके क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा, और इधर जो Br माइनस है इधर के पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा। क्लियर? प्रोडक्ट क्या बनेगा? बस CH3, CH के साथ Br आ जाएगा और ये हमारा CH3 जैसा इस तरह जाएगा। और इस केस में क्या आएगा? CH3, CH2, Br है, ये माइनर है, ये मेजर है। Why? Because the stability of the carbocation X is more than Y, so the rate of formation of X in the reaction no doubt more than that of the Y। तो अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा X ही बनेगा, मीन्स X का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया? दिस इज द मैकेनिज्म, मीन्स कैसे रिएक्शंस हो रहा है वो होगा rather than प्राइमरी। समझ में आ रहा है? ये इस साइड में ब्रेक हुआ ना, तो ये इधर आएगा, ब्रेक होगा, इधर क्या आएगा? ये H को ले लेगा, ये H को ले लेगा, इस H को ले लिया। समझ में आ रहा है? ये माइनस हो रहा है, इसने आके H प्लस को लिया, तो H ने उसका इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, किसको दे दिया? Br को दे दिया, तो Br हो गया माइनस। ये Br का जो माइनस है किसका इलेक्ट्रॉन है? H का इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? H ने इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया, तो H ने इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्यों आया? क्योंकि इसका वो तो माइनस आया था, उसको तो ऑनली प्लस चाहिए, इसने H प्लस को ले लिया। देन ये हो गया हमारा CH2 हो जाएगा में CH3 और ये प्लस हो गया। इस केस में उल्टा हुआ। देन ये जो कार्बोकैटायन X बन रहा है ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो सेकेंडरी का स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो सेकेंडरी ज़्यादा फॉर्म होगा, इसके लिए X के साथ वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा। क्लियर हुआ?
डन। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन है, इसमें एच बी ऐड करना है, ठीक है। तो देखो पहले क्या करो, दोनों हिसाब से मैकेनिज्म करो, दो साइड दो मैकेनिज्म आएगा। मैं एक बार CH3 CH2, अच्छा देखो बाद में उठाना, पेन छोड़ो, बस बोर्ड में देखो, बाद में उठा सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी देखो इसका जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को मैंने ऐसे तोड़ सकता हूँ, इसको मैंने ऐसे तोड़ सकता हूँ, क्लियर। अगर मैंने इसमें HBr लगाया तो ये बॉन्ड तोड़ने के बाद ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर मैंने HBr लगाया तो ये आके H को लेगा, ये जो Br है ये ऐसे बाहर चला जाएगा, क्लियर। आगे जैसा ऐसे कर रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं किया, चेंज करने का ज़रूरत भी नहीं। देखो सिंपल चीज़ है, रिएक्शंस डबल बॉन्ड के साथ हो रहा है, बाकी साथ में हेड टेल जो भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी पार्ट बस एज यूजुअल बैठेगा। समझ में आया? ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है, उसके साथ एक CH2 CH3 एक CH3 CH3 लगा देते, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? रिएक्शंस क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है डबल बॉन्ड में, और बाकी साथ में जो है वो उसका हेड टेल जो भी रहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एज यूजुअल जैसा ऐसे बैठा दूंगा, बाद में देखूंगा उससे कुछ काम आता है क्या नहीं आता है। पहले हमारा कुछ काम नहीं आता, उसको हम लोग सोचेंगे ही नहीं। ओके, हमारा डबल बॉन्ड देखा, HBr देखा, बस नॉर्मल वे में चला जाता हूँ। कहाँ तक? इंटरमीडिएट तक। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3H, अभी ये बन जाएगा हमारा CH, ये CH3 प्लस Br माइनस, ये हमारा प्लस है, ठीक है। इसके बाद CH3 CH2C CH3H, ये हो जाएगा हमारा CH2, ये CH2 प्लस Br माइनस, ये हमारा प्लस है, ठीक है। अभी बताओ दो कार्बोकेटन फॉर्म हो रहा है X और Y, ये अगर X है ये अगर Y है, इस दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा? X। ओके, X ज़्यादा स्टेबल है। Y बिकॉज X में देखो, ये जो X है इसमें देखो, इस केस में इधर एक CH3 ग्रुप है, इधर एक बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स एक कार्बन है, तो ये सेकेंडरी है। ओके, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो नो डाउट सेकेंडरी के लिए ज़्यादा स्टेबल होगा X। अच्छा, बट अभी क्वेश्चन है X में ख़त्म नहीं हुआ, ये जो X है ना, अभी जो स्टेबल हुआ उसको और भी स्टेबल बनाना है, अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो नहीं है। ओके, तो क्या बनेगा? हाइड्राइड शिफ्ट किया, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 है। अभी प्लस कहाँ आ गया? इधर आ गया। देखो ये टर्शियरी हो गया। अब ये स्टेबिलिटी सेकेंडरी से ज़्यादा हो गया ना, तो जो सेकेंडरी है वो टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कन्वर्ट होने के बाद इंटरमीडिएट आएगा, अभी सांस लेगा, बोलेगा है अभी नेक्स्ट रिएक्शन करूँगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा? जो Br माइनस था वो Br माइनस क्या करेगा? पॉजिटिव का जगह में अटैक करेगा, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3 CH2 ओके, और इधर एक प्रोडक्ट बनेगा क्या? CH3 CH2 CH3
HCH2Br। इधर भी एक प्रोडक्ट बन सकता है ना, अगर इसमें Br अटैक कर लेगा तो इसमें भी प्रोडक्ट बन सकता है। ओके, तो उसमें अगर प्रोडक्ट बनेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH3 HCHBr CH3, ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है, यस और नो? क्लियर? ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है और ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। इसमें 3 प्रोडक्ट बनेगा। 2 प्रोडक्ट तो नॉर्मली सबसे बन रहा है, 2 प्रोडक्ट क्योंकि जहाँ डबल बॉन्ड है, एक बार Br इधर आएगा, एक बार Br इधर आएगा, ये तो कॉमन नॉर्मली बन सकता है। लेकिन इससे शिफ्टिंग होकर Br कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। ओके, तो 3 प्रोडक्ट बन रहा है। मेजर कौन सा होगा? शिफ्टिंग वाला। ओके, तो मेजर कौन सा है हमारा? ये मेजर है और बाकी दोनों हमारा माइनर रहेगा। उसमें आपको माइनर लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने से गलत नहीं है। ओके, तो मेजर कौन सा होगा? आफ्टर शिफ्टिंग जो प्रोडक्ट बन रहा है वही प्रोडक्ट बनेगा। ये दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्यों हुआ? समझ में आया? क्योंकि जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है उसको स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए उसने शिफ्ट कराएगा। और शिफ्टिंग तभी होता है जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसका एडजेसेंट कार्बन में अगर मोर देन 2 एल्काइल ग्रुप है, 2 और मोर देन 2 एल्काइल ग्रुप। देखो इसमें ये जो है जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसका नियरेस्ट कार्बन में 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। मैंने क्या बोला? 2 और मोर देन 2। लेकिन इसमें जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसका नियरेस्ट कार्बन में एक ही एल्काइल ग्रुप है और कुछ नहीं है। समझ में आया? अगर एक होगा तो शिफ्टिंग नहीं होगा, अगर 1 और मोर देन 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उस केस में शिफ्टिंग हो सकता है। शिफ्टिंग होने के बाद ये प्रोडक्ट बनाऊंगा। ठीक है, और एक टेक्निक सिखाता हूँ। बोले सर आप पहले क्यों नहीं सिखाया ये? अगर सिंपल बोल रहा हूँ, देख इस एग्जांपल है। ओके, एकदम सिंपल टेक्निक है याद रखने के लिए, वो तो मैंने सिखाया थ्योरी के हिसाब से। ओके, अभी अगर सिंपल टेक्निक आपको एग्जाम में गलत नहीं होने का चांस ज़्यादा इसमें है, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा। इसको क्या है, मैं इसमें HBr लगाऊंगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल क्या था? रिच विल बी रिचर। तो रिच विल बी रिचर मीन्स कहाँ हाइड्रोजन जाएगा? CH2 के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा? देख ले पहले, बाद में लिखना। इधर Br आएगा, इधर CH3 होगा। अभी हमको क्या करना है ना, जब जहां Br आया उसका एडजेसेंट कार्बन देखना है। इसका एडजेसेंट कार्बन कौन है? ये है। इसमें कितना एल्काइल ग्रुप है? 2 से ज़्यादा है। 2 से अगर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है, जो छोटा एल्काइल ग्रुप है ना उसका Br को इंटर एक्सचेंज करा दो। 2 से अगर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो छोटा एल्काइल ग्रुप जो है, इसमें कितना एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। छोटा कौन है? CH3 है। बोलो CH3 को तू इधर जा, Br को तू इधर आ जा। ओके, प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्योंकि एग्जाम आपको मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, आपको ओनली ऐसे भी आप कर सकते हो। अभी आपको अच्छा जिससे रखते से करो, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। और वो वाला मेथड नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आ रहा है। ओके, ये होता है जहाँ Br आ रहा है उसका एडजस्ट करूँगा। देखो मोर देन 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? अगर है तो छोटा एल्काइल ग्रुप के साथ Br को एक्सचेंज करा दो पोजीशन। वही आंसर करेक्ट है, मेजर है। समझ में आया? अभी आपको जो अच्छा लगता है कर लेना। क्लियर हुआ? कौन सा अच्छा लगा? लास्ट वाला पता है, इसलिए पहले नहीं बोला था। ये पहले अगर बोलूँगा तो इसमें ध्यान नहीं देगा आप लोग। कहाँ था ये ना? बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा बहुत इजी है। क्लियर हुआ? कन्फ्यूजन नहीं है? वेरी गुड। अभी ये एग्जांपल पे लिख लो। ये बिना मैकेनिज्म में कर दिया। ओके, मैकेनिज्म कर सकते हो उसका?
हाँ कर तो, इसका मैकेनिज्म कर तो, ये प्रोडक्ट आएगा, बट मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ। मैकेनिज्म के साथ करो तो प्रोडक्ट ये आना चाहिए। देखो एग्जाम हम लोग को बस ओनली द मेजर प्रोडक्ट लिखना है, बाकी जितना भी प्रोडक्ट होगा वो लिखना ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट ओनली मेजर वन लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। लिखने से गलत नहीं है, लेकिन गलत लिखो तो मार्क्स काटेगा। मैकेनिज्म नहीं लिखना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम में आपको कभी मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, पूछता है 12 में कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैकेनिज्म पूछता है, वो भी कराऊंगा, 12 में जाके कराऊंगा। वह कॉन्सेप्ट इधर से ही है, लेकिन एग्जाम में आपको बोलेगा मेजर प्रोडक्ट लिखो। तो जो टीचर आपको क्वेश्चन पूछता है उनको पता है विदाउट मैकेनिज्म आप नहीं कर पाओगे, और अगर निंजा टेक्निक लागू तो हो जाएगा। ओके, ये निंजा टेक्निक है, अगर आपको लगता है उसमें सब चलेगा तो ठीक है। हो गया, देखा तो देखता हूँ क्या क्या। बहुत बढ़िया है। बस आपको एक काम करना है, हार प्रोडक्ट के बाद ना एरो देना है, ठीक है। आपने एरो नहीं दिया, जैसे ये फॉर्म हो रहा है एरो दोगे, इधर से ये फॉर्म हो रहा है एरो दोगे, और इधर जो शिफ्ट हुआ ना इस एरो का नीचे ऊपर लिखोगे मिथाइल शिफ्ट, ये लिखोगे, इसका कर लो, बाकी ठीक है। हुआ, देखा तो उसका कॉपी तोड़ा देता हूँ। अब इधर समझ में आ रहा है, करो सॉल्व करके देखो। स्टार्टिंग आप इधर से किया, एच बी आर का बीच में प्लस क्यों दिया, एच बी आर है, बॉन्ड को तोड़ रहे हो। अच्छा मिथाइल शिफ्ट किया तो मिथाइल इधर चला गया, C3 इधर आया, वी आर उधर आएगा। सही है, गुड। तो निंजा टेक्निक लगा दिया जी, प्रोडक्ट सही है, बट मैंने मैकेनिज्म बोला था, मैकेनिज्म मिथाइल शिफ्ट करके देखा, आंसर सही है, गलत नहीं है, नहीं कटेगा, फुल मार्क्स देगा। बट आपको थोड़ा जो मैकेनिज्म का पोर्शन था आपने क्या कर दिया, CH3 को 2 डिग्री था, CH3 को उधर भेज दिया, CH3 को उधर भेजा तो ये प्लस इधर नहीं आएगा। देखो ये जो आपने गलत किया ना, ये एरो इधर नहीं आएगा, ये एरो उधर तरफ होगा, उसका तरफ होगा, बस ये गलत हुआ, बाकी सब सही है। इस एरो इधर होगा, इधर एरो नहीं होगा, CH3 को उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। और इधर नीचे लिखूंगा इधर मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। मिथाइल शिफ्ट होने के बाद ये Br प्लस को भी इधर नहीं लिखूंगा, पेन दो थोड़ा, इसको उधर नहीं लिखना है, इसको ऐसे दिखाना है, इसको ऐसे सर्कल बना देना, ओके। अच्छा ये आपका CH3 का 3 इतना नीचे क्यों आता है, ऐसा लग रहा है घर बनाया अगरतला में और उसका गेट दिया बांग्लादेश में, देखना कहाँ CH से नीचे 3 है, मैं सोच रहा हूँ क्या है ये, समझ नहीं देना है, ठीक है। ओके CH से उधर चला जाएगा तो इसमें प्लस आएगा,
समझ में आया? प्लस आएगा ना। इसके बाद आप दिखाओगे जो बी आर माइनस है उसने उधर अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बाकी सही है। समझ में नहीं आया ऐसा कोई है? बोले सर समझ में तो आ गया लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बनेगा? डरना नहीं है, मुझे पता था आप लोग डर जाओगे अब देख के। डरने के कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है। दिखाई दे रहा है? ऊपर जितना आगे वाला क्या था? हाफ क्यों? वाई आधा क्यों? आधा क्यों? कंप्लीट करो उसको पहले, इसको इसमें आओ। जिसका आगे वाला कंप्लीट नहीं है उसको पहले कंप्लीट करो, देन इसमें आओ। सीख के जाना है, घर जाके सीखूंगा तो क्यों आया? कंप्लीट करो। प्रॉब्लम से दिखाओ, प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? हाँ इधर आ जा, कॉपी लेकर। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बोल, प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है बता। अच्छा देख, पहले तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर लिखा तूने, इसको तो उधर ब्रेक किया, इस तरह के इसको एब्जॉर्ब किया, बी आर चला गया, ठीक है। तो इसको अगर एब्जॉर्ब किया CH3 को, देखो तो क्या बनेगा? ये CH3 जैसा ऐसे लिख लूँगा, ये CH2 लिखा, C के साथ 2 CH3 लिखा, ठीक है। अब ये जो CH है ये प्लस होगा, देन ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हुआ, ये CH3 हो गया। अभी देखो ये जो CH3 है ना इसका शिफ्ट होगा, क्लियर हुआ? मिथाइल शिफ्ट। तो क्या बनेगा? इधर लिखूंगा मिथाइल शिफ्ट। अभी देखिए CH3 मिथाइल शिफ्ट, MATHYL, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट। ये क्या हुआ? CH3 CH2। अभी ये जो कार्बन है इसमें एक CH3 आगे से रह जाएगा, ये अभी प्लस हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ CH3 को उधर भेज दिया। और ये जो CH है ना इसके साथ ये CH3 उसके साथ चला गया, उसके बाद चला गया, CH3 इधर आ जाएगा और आगे जो CH3 था वो तो बिल्कुल रह जाएगा। समझ में आया? अभी बी आर माइनस आके इधर अटैक करेगा तो बी आर इधर आएगा, देन बी आर माइनस आके इधर अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3 CH2 C CH3 Br CH CH3 CH3। समझ में आया? क्लियर हुआ? बोलो क्या कर रहे हो? सोच नहीं पा रहे हो? कर रहे हो? अच्छा देखो, करने के बाद आपका आइदर प्लस इधर आया नहीं तो इधर आया, ठीक है। अच्छा दोनों प्लस ले सकता हूं, अभी पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। देखो अगर मैंने 2 प्लस को 2 डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं, अगर मैं पहले ब्लू प्लस में जाता हूं, जो ब्लू वाला है, अगर उस कार्बन में प्लस आ रहा है तो उसके नियरेस्ट कार्बन कौन है? ये है। इसमें 2 बेंजीन रिंग है, याद रखना बेंजीन रिंग का कभी शिफ्टिंग नहीं होता है, ठीक है, उसका शिफ्टिंग कभी नहीं होगा। उसका शिफ्टिंग नहीं होगा तो इसमें कौन बचा है? CH2 CH3, यस और नो?
और अगर ब्लैक में प्लस आता, अगर ब्लैक प्लस होगा तो बेंजीन का शिफ्टिंग नहीं होगा, तो शिफ्टिंग किसका होगा? CH3 का। मैंने क्या बोला था? शिफ्टिंग किसका होता है हमेशा? स्मॉलेस्ट ग्रुप का। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? CH3 और CH2CH3, CH3। तो प्लस कौन सा करेक्ट है? ब्लैक वाला, ब्लू वाला नहीं। समझ में आया? ये दिमाग लगाना, इसके लिए मैंने ये दिया। दोनों साइड में करना, दोनों साइड में करना, दोनों साइड से हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट कौन सा में होगा? जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है ना, उस जो प्लस है ना, वो ज़्यादा करेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट का हिसाब से जाना है आपको। कॉन्सेप्ट में देखो, क्योंकि दोनों केस में शिफ्टिंग हो रहा है, दोनों में सेम कार्बोनेट बन रहा है, बिल्कुल इक्वल है, लेकिन जो शिफ्टिंग हो रहा है, एक में मिथाइल एक में इथाइल है, तो मिथाइल शिफ्टिंग इथाइल से जल्दी होता है। जितना बड़ा होगा शिफ्टिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो शिफ्टिंग किसको ज़्यादा प्रेफर करेगा? मिथाइल को। दैट इज प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट ये होगा मीन्स ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। एग्री? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा। आपका प्लस इधर आ सकता है, नहीं तो इधर आ सकता है, दोनों करेक्ट है। ओके, इधर प्लस आएगा तो इधर प्लस आएगा, तो शिफ्टिंग कौन करेगा? ये दोनों तो नहीं करेगा, इसका शिफ्ट होगा इधर, और इधर प्लस आएगा तो इसका शिफ्ट होगा। बाकी सब कुछ सेम है, बस दोनों एक मिथाइल और इथाइल में डिफरेंस है दोनों में। अभी मिथाइल और इथाइल में इजीली कौन शिफ्ट होगा? मिथाइल। तो इसके लिए हम इसको फॉलो नहीं करके इसको फॉलो करूंगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसे मिथाइल शिफ्ट में जाऊंगा। कंफ्यूजन है? लेकिन रिएक्शन में दूसरा वाला प्रोडक्ट भी तो बनेगा। बन सकता है, मेजर वाला है, मेजर का बात कर रहा हूँ, वही बन सकता है, लेकिन कम बनेगा। इथाइल शिफ्टिंग इतना इजी नहीं होता है। ओके, बड़ा ग्रुप का शिफ्टिंग नहीं होता है, कम होता है। समझ में आया? जहाँ छोटा है उसमें जाऊंगा, बड़ा बाद में सोचूंगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो इथाइल में जाऊंगा, लेकिन इथाइल शिफ्टिंग नहीं देता एग्जाम में। इथाइल शिफ्टिंग नहीं होता इजीली, मिथाइल हो जाता है। मिथाइल शिफ्ट बहुत इजी है, लेकिन इथाइल शिफ्ट इतना इजी नहीं है। ओके, इसके लिए मिथाइल शिफ्ट की तरफ जाऊंगा, नॉट इथाइल शिफ्टिंग। समझ में आया? देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन इजी है। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट लगा हुआ तो इजी है, सिंपल चीज़ है। क्लियर हुआ? बहुत इजी लगा? मैं इजी बोलने के बाद देखो सब का मुँह में कितना खुशियाँ है। मैंने इजी क्यों बोला? रत्नदीप, इजी नहीं है, हार्ड है, कौन सा है? क्या बोलो? ये तो इजी था, इजी था ना? बस। समझाने की बात नहीं। तो आज जो पढ़ाई की उसमें कुछ हार्ड लगा? कल जो पढ़ाया था उसमें से कुछ हार्ड लगा था? नहीं लगा। मार्क्स मिलेगा 90 एग्जाम के समय, 90% मिलेगा। लास्ट दो क्लास से होगा ऐसा कॉन्सेप्ट है आया। तो ऐसे ही तो आता है, वही आता है। स्कूल में भी यही कराया, आज ये भी कराया मैंने। ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, ये भी कराया था आज, और ये भी कराया था, लेकिन फिर भी तो नहीं आता है एग्जाम का समय। तो आप लोगों को, आप लोग कहाँ चला जाते पता नहीं चलता है। एग्जाम का प्रेशर थोड़ा रहता है, सही है, लेकिन एग्जाम में ऐसा कैसे होता है जो पास ही नहीं कर पाते हो? ठीक है, जा छोड़ दूंगा, अभी ज़्यादा नहीं कराऊंगा, और एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा। ये करके देखो। क्या है? आजा। अरे एक ही क्वेश्चंस करना है, और क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन है।
करो, ये करके दिखाओ। बहुत इजी है, छोटा है, तोड़ना है तो तोड़ दो। ये तोड़ दोगे तो अच्छा रिजल्ट होगा। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो? सबसे कॉपी पहले दिखाएगा रत्ना, क्या इसका नाम भूल गया फिर से, रत्नाकर, रत्नादीप बोलता हूँ मैं, रत्नाकर। सबका पहले कॉपी आपका चेक करूँगा मैं आज। आपको बोला समझ में आया आपने? हो गया? नहीं तेरे को बाद में चेक करूँगा। मेरा रत्नाकर दिखाएगा, देखता हूँ, उसको करने दे, वो नहीं दिखेगा। हाँ, ये क्या किया तूने? गलत है, गलत है, डबल पंप भी नहीं किया। तो निंजा वाला लगा दिया री। देखा, ये निंजा टेक्निक में वही प्रॉब्लम होता है, डबल वन के बारे में हम भूल ही गए। इसके लिए मैकेनिज्म करके करो, गलत नहीं होगा। सही तो नहीं है, 100% नहीं है सही। आप ये पहले ही मेरे को बताओ, इधर एक शीश दिखाई जा रहा है, ये शीश 3 है, आपने इधर एज कहाँ से लिखा दो, ठीक है। आपका प्लस इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इधर आएगा तो इधर छोटा ग्रुप कौन है? एच है, तो एच इधर शिफ्ट होगा, तो इधर बियर आना चाहिए। इधर बियर कैसे चला गया? पूरा गलत है कॉन्सेप्ट का, तो धज्जिया उड़ा दिया। किसका है बेटा? सही लिखा रही, एकदम करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। गुड, दो सही है। तो हाँ, आंसर तो सही है, गलत थोड़ी बोल सकता हूँ। सिर्फ तो नहीं हुआ, होगा कहाँ से? तो पढ़ाई नहीं करते री, आप पढ़ाई नहीं करते हो। सब बोलते रहते, सब टीचर बोलते हैं आप पढ़ाई नहीं करते हो। स्कूल क्यों जाते हो? सर इसका रिकॉर्ड है। नहीं, उससे बड़ा रिकॉर्ड तो विजय के बना के रखा है। विजय नेक्स्ट फिर से एनुअल एग्जाम देने को जाएगा, उसके आगे जाएगा नहीं बोलेगा। वो कहाँ है, कहाँ उसके साथ बात होता है? स्कूल छोड़ दिया क्या? छोड़ना चाहिए था उसको, मैं तो भगा दिया उसको ग्रुप से। फिर कुमार सर ने उसको भगा दिया, तुम मत हमारा। बस मैं भी तो उसको बहुत दिन पहले बोला, तू मेरा घर पे नहीं आना है। इसके बाद उसके साथ कोई आता पता नहीं है, वो कहाँ है। लिखा हुआ, ये भी नहीं हुआ। अरे करो ना, ट्राई करो ना। रत्ना दिखाओ ना। ये किसका है? दिमाग तो चला है, सही है। आप भी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो कुछ नहीं होता है, उसको पता है। ये किसका है बेटा? ये CH3 था, तो क्या कर दिया ये? इस चक्कर में तो गलत कर दिया, इसका चक्कर में गलत हो गया। इतना तक था, ये मेजर तो नहीं है, नहीं हुआ। ये किसका है? ये किसका है? अरे मैकेनिज्म करके देखना बाबा, ऐसा तो हो जाएगा सबका। मैकेनिज्म के लिए तो दिया मैंने, ऐसे तो आंसर सही है, गलत नहीं है। मैकेनिज्म किया
हाँ दे, उसके कॉपी देता हूँ, पूरा पास करता हूँ किसी ने। राजाओं की तरह घूरने लगे। सर एरो नहीं दिया मैंने। एरो किस मेरे लिए छोड़ा है? सर दे दे दो। अरे दे दूंगा दे। तो बिया पहले से थोड़ा कार्बोकेशन दिखाई शिफ्टिंग भी होगा। इधर दिखाना चाहिए तो हाइड्राइड शिफ्ट दिखा के। अरे मेरा पैसा तो नहीं लिख पाऊंगा। इधर तूने ये हाइड्राइड शिफ्ट किया ना, शिफ्ट करने के बाद प्लस को इधर दिखाना है, इसके वजह के बियर अटैक कर रहा है कि ये प्रोडक्ट दिखाना है। बीच में एक स्टेप को मिस कर दिया। ओके आंसर सही है, लेकिन बीच में एक गैप आ गया, उसको ठीक करो। सर ऐसे स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे तोड़ के इस फॉर्म में करूँ तो चलेगा क्या? अगर इसको तोड़ के ऐसा बनाएगा ना, तेरा जैसा पागल दुनिया में और कोई नहीं है। जितना ऐसे फॉर्म में रहेगा उतना इजी कम लिखना पड़ता है। इसका समझ में नहीं आता इसका मीनिंग। नहीं समझ में आता है तो क्यों तोड़ना है? तोड़ने से गलत करेगा, और उसने तोड़ के गलत कर दिया। टाइम भी चाहिए, टाइम जाएगा। और मैं एग्जाम का क्वेश्चन में ऐसे देता हूँ कि मैं जब बनाता हूँ मेरे को भी टाइम कम लगता है। समझ में आया? देखो ये जो हार्ड सेंटर होता है ये कार्बन है, 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 कार्बन है। अभी ये जो कार्बन है इसके साथ कितना बॉन्ड दिखाई दे रहा है? एक बॉन्ड। उसका मीनिंग है इसके साथ बाकी 3 हाइड्रोजन है, मीन्स ये CH3 है। समझ में आया? इसके साथ कितना बॉन्ड दिखाई दे रहा है? इसके साथ 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है। एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। उसका मीनिंग उसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें भी एक हाइड्रोजन है, इसमें देखो 4 बॉन्ड ऑलरेडी फिला हुए, कुछ नहीं है। तो इसमें एक बॉन्ड है तो ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है। लिखने का क्या ज़रूरत है? लिखूं क्यों लिखना है? लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करूँगा। कैसे करना है? ये ऐसा है, ऐसा है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसमें जाके HBr को अटैक करेगा, Br बाहर चला जाएगा, इधर प्लस आएगा, ये ऐसा हो जाएगा, प्लस Br माइनस आएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये जो H है इसका क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? अभी इधर प्लस आ जाएगा, देन Br माइनस अटैक करेगा, हो गया। ये हमारा प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? क्यों हमको तोड़ना है? तोड़ना जोड़ने का काम नहीं है, समझ में? हमारा काम है बस कहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, डबल बॉन्ड को फोकस करना है और डबल बॉन्ड का नियरेस्ट कार्बन को फोकस करना है। उसमें कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है क्या जिसको एक्सचेंज कर सकता हूँ? एक्सचेंज तभी होगा उसमें अगर मोर देन 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। देखो इसमें मोर देन 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज हाइड्रोजन को छोटा वाला कौन है? हाइड्रोजन, उसको शिफ्ट करा दो, हो गया आंसर। क्लियर हुआ? तो ये है मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसके बाद एंटी मार्कोनिकॉफ आएगा, दैट इज हम लोग ने अभी क्या किया था? रिच इज रिचर किया था। अभी हम नेक्स्ट दिन करूँगा पुअर इज रिचर। नहीं